हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण के महामैराथन लेके आए, जिसमें संस्कृत व्याकरण की सारे चैप्टर हैं। आने वाली रीट टेट सी टेट सारी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी आपके लिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा हम स्पीड से करेंगे इसको, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने संस्कृत की सारी क्लासें अटेंड करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि संपूर्ण क्लास को देखें, जिससे आपको आने वाली एग्जाम में आपके लिए अच्छी साबित हो। और एक बार प्लीज़ इसके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इसको थोड़ा हमने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा लिया है, आपको देखने में थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन का फुल कर लीजिएगा, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। देव भाषा, देववाणी, भारती संस्कृत के अपर अमर मतलब दूसरे नाम है। माहेश्वरी सूत्र 14 कितने होते हैं? माहेश्वरी सूत्र 14, जिनको चतुर्दश संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं। ये चतुर्दश होते हैं जो कि भगवान शिव महेश के डमरू से निकले थे, जिनको कि पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया है। किसने लिपिबद्ध किया है? पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया है। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन को बरुचि भी कहते हैं, और पतंजलि। ये क्या है? संस्कृत भाषा के संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहे जाते हैं। पाणिनि की देखते हैं कि पाणिनि, इनको सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक व प्रथम मुनि भी कहा जाता है। इनका जन्म पाकिस्तान के सालापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम पणिन है, माता का नाम दाक्षी है, गुरु का नाम उपवर्ष है। कृति ये रचना कौन सी है? इसकी अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी इसमें क्या है? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। कुल पादों की संख्या कितनी है? 32। कितनी है? 32 है, जो द्वित्रिंशत कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? द्वित्रिंशत कहते हैं। आगे चलते हैं कात्यायन के बारे में। कात्यायन या बर्रुचि, इसकी कृति रचना क्या है? वार्तिक है। इनको वार्तिकार कहा जाता है। अगला है पतंजलि। तीसरे मुनि कौन से हैं? पतंजलि। इसकी कीर्ति रचना का क्या नाम है? महाभाष्य। इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। माहेश्वरी सूत्र इसी में है। इसमें माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? चतुर्दश है। कौन कौन से है? ए ई ऊण रील रिके ए औण ए औ च। इनको क्या है? अच कहा जाता है, अच प्रत्याहार। माहेश्वरी सूत्र 1 से 4 होते हैं। 1 से 4 की जो लाइन है उनको क्या कहते हैं? अच अच कहते हैं, अच स्वर कहते हैं। अच में कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? ए ई उ रील री ए औ ए ओ ऐ औ। ये कितने होते हैं? 9 है। मूल, जिनको मूल स्वर या हस स्वर या फिर अक प्रत्याहार कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूल स्वर या हस स्वर या अक प्रत्याहार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई उ री और री। मूल स्वरों में री वर्ण दीर्घ नहीं है। मूल स्वरों में री वर्ण है, वो क्या है? दीर्घ नहीं है। दीर्घ स्वर कौन से कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री ए ओ ऐ औ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार भी की कहते हैं। ए औ ए ओ ऐ औ, ये कौन से हैं? इनको क्या कहते हैं? एच प्रत्याहार भी कहते हैं। आगे चलते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? जब कुल स्वरों के बारे में पूछे तो 13 होते हैं। कौन कौन से? ए आ ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ऋषि री री ए ऐ ओ औ, और ये कितने हुए? 13 हुए। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अगला देखते हैं।
अपने माइसर सूत्रों को 5वें नंबर से देखते हैं। ह य व र ट ल ण न म ण न न म झ भ ण गड़ दश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र और हल। माहेश्वरी सूत्र 5 से 14 में कितने होते हैं? 5 से 14 में कितने हुए? 10। हल, इनको क्या हल 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 प्रत्याहार कहते हैं, जिसको इनमें क्या है, इनमें व्यंजन आते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने? पंचविंशति। क से मा तक ये कितने होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। काय दयो मा अवसाना स्पर्शा। क आदि या फिर प्रारंभ। क्या क्या? आदि अथवा प्रारंभ। मा मतलब अवसान या फिर अंत। क से लेकर मैं तक कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। उत इत यश्य उदित वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उदित वर्ण भी कहते हैं। जैसे कु चू टू, कु में क ख ग घ ण, चू में च छ ज झ ण, टू में ट ठ ड ढ ण। अगला आता है टू पू। हाँ, तो थ द ध न पू प फ ब भ न। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। य र य ब र ल। यण वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यण वर्ण भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में आते हैं ये 5वें 6ठे नंबर पर। ऊष्मीय वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनको सल वर्ण भी कहते हैं। श श स है। माहेश्वर सूत्र में 13 और 14वें नंबर पर आते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? तो वो है ण। माहेश्वर सूत्र में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला कौन सा है? ण है। माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग में होने वाला वर्ण कौन सा है? ह। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? भद्राज आचार्य है। इसके अनुसार प्रत्याहारों में 42 मतलब द्विचत्वारिंशत होते हैं। कितने होते हैं? 42 होते हैं। अगला देखते हैं। प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला कंठा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कितने होते हैं? उच्चारण स्थान 8 होते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा रहे हैं हम आपको। कितने हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार? उच्चारण स्थान 8 होते हैं। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 2 उच्चारण स्थान वालों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण न नणम प्लस ए ऐ ओ औ और व, ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। जैसे देखिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय कंठा। अकुह विसर्जनीय कंठा। इसमें क्या है? ए आ और क से का वर्ग। कैसे? का वर्ग में का वर्ग कौन से? क ख ग घ ण और ह से ह वर्ग और विसर्जनीय मतलब विसर्ग, ये बिंदी वाला, और कंठा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अ से अ क से का वर्ग और हा से ह और ये विसर्ग किस में आते हैं? ये कंठ में आते हैं। इचुष्यमाना तालु इसका विच्छेद करो। जैसे ई, तो ई बड़ी, च से च वर्ग, च छ ज झ और और ये से सलगम, ये किस में आते हैं? तालु में आएंगे। किस में आएंगे? ये तालु में आएंगे। कौन सा सूत्र है? अच्युयशनामा तालु। अकु विसर्जनीय कंठा अच्युष्यमाना तालु। अब क्या है? ऋटुषणाम मूर्धा। तो इसमें भी देख लेते हैं। री छोटा रे और बड़ा री प्लस ट वर्ग और र और श किस में आएंगे? मूर्धा में आएंगे। अगला है
लृतुष्नामा दंता, लृतुष्नामा दंता, तो उसमें लृ तवर तथा दधन ल और से सपेरा है, किसमें आएंगे, दंता में आएंगे। अगला है उपदमानिया, उपदमानिया ओष्टो, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ उपा वर्ग पाफा बाभामा उपदमानिया। उपदमानिया ये कौन से होते हैं, उपदमानिया के ये चिन्ह होते हैं, ये पा फा ये किस में आएंगे, ओष्ठ में आएंगे। ननम ननम नासिका, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर है कौन से, न म ण न म, ये किस में आएंगे, नासिका में आएंगे। नकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अब क्वेश्चन देखते हैं कि नकारस्य उच्चारण स्थान अस्ति, तो नाक से बोलने वाले वो नकारस्य, जो नाक से उच्चारण स्थान निकलता है वो क्या कहलाते हैं, नासिका। यदि तो कंठ तालु, यदि तो कंठ तालु, कंठ और तालु से कौन से शब्द निकलते हैं, ए आई, ये कौन से निकलते हैं, कंठ और तालु से। ओ दो तो कंठोष्ट है, कंठ और ओष्ठ से कौन से निकलते हैं, और औ, ये ध्यान रखना है। वकारस्य दंतोष्ट, मतलब वकार किससे निकलते हैं, दंत और ओष्ठ, ये वह है, तो किसे दंत वह अपन बोलेंगे वाह, तो किसे दांत के दांत से अपने होठ टच हुआ, तो दंतोष्टा। जिव्या मूल, मूलस्य जिव्या मूल है, तो जिव्या मूल वर्ग के होते हैं ये वाले चिन्ह वाले, एक है इसमें क्या है, ये है। नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार ये वाला बिंदु